हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सुम्बुल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें हैं, हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और किस किस टॉपिक पे कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो इस चैप्टर उसके बाद से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर हमारा क्या है? नोइंग आवर नंबर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोइंग आवर नंबर्स, बेसिकली नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स किसे कहते हैं? तो नंबर्स क्या होते हैं? किसी एक शब्द या एक सिंबल होते हैं नंबर्स, जो क्या करते हैं? इंडिकेट्स करते हैं क्वांटिटी को, हाउ मच, हाउ मेनी, क्वांटिटी को इंडिकेट्स करते हैं। तो नंबर्स क्या है? एक तरीके से क्या है? गणना है, मेज़रमेंट है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? चीज़ों को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं, कुछ बटरफ्लाइज दिए गए हैं, तो हमें इनको क्या करना है? काउंट करना है। हमें पता करना है कि कितने बटरफ्लाइज। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने फ्लावर्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे कितने फ्लावर्स हैं? ऑब्वियसली नंबर्स की हेल्प लेंगे, पहले काउंट करेंगे फिर बताएंगे कि कितने हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि नंबर्स जो क्या है, हमारी डेली रूटीन लाइफ में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नंबर्स ना हो तो हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नंबर्स की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, ठीक है। तो नंबर्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब नंबर्स क्या है? अब इनको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, देयर आर 5 फ्लावर्स। कितने बटरफ्लाइज हैं? 1 2 3 4 5 6 बटरफ्लाइज हैं। तो क्या बिना नंबर्स के हम इनको काउंट कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा इनको काउंट करना, ठीक है। तो नंबर्स हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं चीज़ों को काउंट करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए, लेवल्स बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आता है नंबर्स के बाद से क्या आता है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? तो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हमें जो नंबर्स हेल्प करते हैं वो क्या कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो क्या होते हैं? वे नंबर्स जो हमें किसी भी चीज़ को काउंट करने में हेल्प करते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अब इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटिव तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स, होल नंबर्स अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा क्या? होल नंबर्स। कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटिव तक। तो सिंपली होल नंबर्स क्या है? तो सिंपली होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 0 के साथ, वे होल नंबर्स कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं?
ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर द नंबर्स, इंटीजर्स वे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं, डेसिमल्स नहीं हो सकते हैं। तो जीरो के साथ निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। +1 से इन्फिनिटिव तक, -1 से इन्फिनिटिव तक विथ जीरो, ठीक है, इंटीजर्स कहलाते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं, ये सब निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ओरिजिनल नंबर्स 0 to 9, ये 10 नंबर्स ही क्या होते हैं, बेसिकली ये 10 नंबर्स ही होते हैं ओरिजिनल नंबर्स। बाकी जो भी नंबर्स होते हैं हम इन्हीं नंबर्स को के हेल्प से उनको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे ओरिजिनल नंबर्स होते हैं 0 to 9। इन्हीं के हेल्प से हम क्या करते हैं, और सारे आगे के नंबर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हमको 10 चाहिए तो 9 + 1 = 10। 11 चाहिए, 9 + 2 = 11। 13 चाहिए, 9 + 12 चाहिए, 9 + 3 = 12। तो ऐसे ही हमारे नंबर्स क्या होते हैं, इन्हीं नंबर्स की हेल्प से फाइंड आउट होते हैं आगे के सारे नंबर्स। अब नंबर्स में 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर्स कौन सा होता है, तो 1, और सबसे बड़ा नंबर 9। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो 0 है, तो 0 उस कंडीशन में सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर्स होगा जब आपसे कोई पूछे कि 1 डिजिट का सबसे छोटा होल नंबर्स क्या है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 0 होगा सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर्स होल नंबर्स में। लेकिन अगर कोई सिंपली ऐसे पूछे कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर्स कौन सा होता है, तो 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं, कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना, ठीक है। तो कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जिनकी तुलना की जाती है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये तुलना की जाती है, कंपेयर की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 6 है, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ऑब्वियसली 2, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो ऑब्वियसली 2 डिजिट वाला बड़ा होगा, तो 54 इज़ ग्रेटर देन 6। अब मान लीजिए यहाँ पे 46 और 64, अब ये भी 2 डिजिट है और ये भी 2 डिजिट है, कौन बड़ा होगा, तो इसमें हम कंपेयर करेंगे क्या, ये पहला नंबर कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 क्या है, बड़ा है, तो 64 इज़ ग्रेटर देन 46। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 6 9 है, यहाँ पे 4 7 2 है। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कैसे पता करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। 4 यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों इक्वल हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे, तो अब
सेकेंड नंबर पे जाएंगे। सेकेंड नंबर क्या हमारा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। तो 6 क्या है, 7 से क्या है, छोटा है, 7 बड़ा है। तो क्या है, 472 इज़ ग्रेटर देन 469। अब हम आगे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 5 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 5 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमने कंपेयर किया, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों इक्वल है। कैसे पता करें, फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, ये 5 है, और यहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है, दोनों इक्वल हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 6 क्या है, 3 से क्या है, बड़ा है। तो 456 इज़ ग्रेटर दैन 453। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं नंबर्स को। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपली प्लेस वैल्यू हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा। कभी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमने 1 10 100 करके सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया होगा। तो ये क्या होते हैं, 1s, ये 10s और ये 100। अब इनके आगे क्या होता है वो हम इसमें अब डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू में एक तो होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, एक इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को हमको क्या करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको हम प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, ठीक है। 1s के प्लेस पे है 1। 3 क्या है, 10s के प्लेस पे है। 2 क्या है, 100 के प्लेस पे है। क्या है, 1000 के प्लेस पे है। 400 क्या है, 10,000 के प्लेस पे है। 5 क्या है, लाख के प्लेस पे है। 8 क्या है, 10 लाख के प्लेस पे है। 7 क्या है, करोड़ के प्लेस पे है। और 9 क्या है, 10 करोड़ के प्लेस पे है। तो ये क्या हो गया, हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्या इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू निकाला, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 9 क्या हमारा 1s के प्लेस पे है। 7 10s के प्लेस पे है। 1 100 के प्लेस पे है। 2 1000 के प्लेस पे है। 3 10,000 के प्लेस पे है। 4 100,000 के प्लेस पे है। मिलियन के प्लेस पे है। 6 10 मिलियन के प्लेस पे है। 4 जो है वो 100 मिलियन के प्लेस पे है। 8 जो है बिलियन के प्लेस पे है। तो स्टूडेंट्स, हमने
इंटरनेशनल सिस्टम भी देखा और इंटरनेशनल सिस्टम भी देखा प्लेस वैल्यू का। तो इसमें हम देखेंगे अब क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन सिस्टम में क्या था, वंस था, टेंस था, 100 था, फिर 1000 था, 10,000 था, उसके बाद से क्या था, लाख, फिर 10 लाख, फिर क्या था, करोड़, फिर 10 करोड़, फिर ऐसे था। और इसमें क्या है, 10,000 के बाद से लाख के जगह प्लेस पे क्या है, 100,000, 10 लाख के प्लेस पे क्या है, मिलियन, करोड़ के प्लेस पे क्या है, 10 मिलियन, 10 करोड़ के प्लेस पे क्या है, 100 मिलियन। तो क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कॉमा। तो बेसिकली कॉमा लगाया कैसे जाता है, कॉमा हम दो तरीके से लगाते हैं। पहला एक इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाते हैं और एक इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मान लीजिए कोई नंबर्स दिया हुआ है, जैसे 4 6 5 4 3 2 1, ये नंबर्स हैं 3 4 4 6 5 4 3 2 1, ये नंबर्स हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, कॉमर्स लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले तो 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 नंबर्स, फिर 2 नंबर्स के बाद से कॉमा लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 क्या है, 1 के प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे, 100 के प्लेस, यानी 100 के बाद कॉमा लगता है, फिर 1000 10,000, फिर कॉमा लगता है, लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़, कॉमा लगता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमा लगेगा, ये नंबर्स हैं। अब इनको इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमा लगाएंगे। 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है, क्यों, ये भी प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम क्या होता है, 1s 10s 100, फिर यूनिट पीरियड हो गया, फिर 1000 10,000, फिर क्या था, लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 1 10 100 तो वैसे सेम रहते हैं, फिर उसके बाद से क्या आता है, 1000 10,000 100,000, ठीक, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो क्या है, 3 नंबर्स के बाद से कॉमा लगता है। अब आते हैं हम नंबर्स नेम। नंबर्स नेम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है 4 6 7 8 6 9 3 2, मान लीजिए कोई नंबर्स हैं। तो इनको पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको हम इनका नेम लिखेंगे। 1 10 100, फिर 1000 10,000, लाख 10 लाख एंड करोड़। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 करोड़ 67 लाख 86 1,930 2, ये हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। 1s 10s 100
फिर 1000, 10,000 और 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो लिखेंगे 46 मिलियन 700 86 thousand 900 32। इस तरीके से हम क्या करेंगे? नंबर्स नेम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे ब्रैकेट्स के चैप्टर में। उसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट्स ये हो गए स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। अब इनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? मान लीजिए हम कोई चीज़ खरीदने गए और चीज़ हमको कितने रुपए में मिली? 96। तो हम इसको मान लेंगे 100 रुपीज़ में मिली। तो ये क्या हो गया? हमने एस्टिमेशन किया इसका, ये हो गया एस्टिमेशन। हम कैसे करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। एस्टिमेशन हम क्या करते हैं? नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर्स है 4, 5, 6, 7, कोई नंबर से, इसको हमको राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से करते हैं। 37। इसको तो हम या तो 30 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 37 किसके ज़्यादा पास है, 30 के ज़्यादा पास है या 40 के ज़्यादा पास है। तो 37 7 डिफरेंस है 30 और 37 से 40 में कितने का डिफरेंस है? 3 नंबर्स का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे? 37 को 40 लिखेंगे। अब सबसे पहले हम इससे भी इजी वे में देख लेते हैं। अगर नंबर्स 1, 2, 3, 4 रहे हैं तो क्या करेंगे? फिर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। और अगर नंबर्स 6, 7, 8, 9 रहे तो हम 10 लिखेंगे। अगर 5 रहे तो क्या लिखेंगे? 5 रहे तो भी 10 लिखेंगे। अब मान लीजिए कोई नंबर्स हैं 4, 6, 7, 8, 2, कोई नंबर्स है, इसको हमको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम कई तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं। पहले तो हम 2 को राउंड ऑफ करते हैं। तो ये क्या है? 82 है, 82 है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। अगर 1 से लेके 4 तक हो तो क्या करेंगे? 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4, 6, 7 और 8, 0। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है? 7 और 8 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे कैसे? 4, 6,
7 8 है तो क्या 8 0 0। फिर क्या करेंगे हम, इन दोनों को देखेंगे। ये क्या है 67 है, 67 मीन 7 है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 7 0 0 0। अब इन दोनों को देखेंगे, ये क्या है 46 है, 6 है तो क्या करेंगे 4 4 और ये क्या है 4 6 है, तो इसको क्या करेंगे हम 5 0 0 0 एंड 0, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे राउंड ऑफ किया। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। अब ये क्या है, हमने 1 0 इसमें बढ़ा, इसमें 2 0 इसमें 3 0 इसमें 4 0, तो ये क्या है वंस, नियरेस्ट वंस, ये नियरेस्ट टेंस, ये नियरेस्ट 100 और ये क्या नियरेस्ट 1000। क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ। अब हम आते हैं रोमन नंबर्स पे। ये हमारे रोमन नंबर्स हैं, अब इनको हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं। 1 को 1, 2 को 2, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम सबको पता है 1 से लेकर 10 तक रोमन नंबर्स। अब कुछ नंबर्स भी आते हैं, जैसे 1 को हम लिखते हैं I, 5 को लिखते हैं V, 50 को लिखते हैं L, 100 को लिखते हैं C एंड 500 को D। ये कुछ रोमन नंबर्स हैं जिनको हमें आगे पढ़ना है। और रोमन नंबर्स में कुछ रूल्स भी होते हैं जिसको हम सिलेबस में अपने टॉपिक्स पे जब चैप्टर आएगा रोमन नंबर्स का उसमें हम पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल्स में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ठीक है, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 इन्फिनिटिव तक। ये क्या होते हैं 2 के टेबल्स में, और नंबर 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं, वे ऑड नंबर्स होते हैं। जो 2 के टेबल्स में आते हैं वे इवन नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे और अधिक वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।